बैंकारी के तसव्वुरात पढ़ते हुए हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो इस्तिलाहात ही ऐसी होती हैं जो कि नाम के एतबार से तो एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती लगती हैं, मगर जब उनका मतलब देखते हैं तो वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती हैं। इसीलिए ऐसी ही दो इस्तिलाहात का फ़र्क हम आज समझेंगे। तो जी, अब तक हम काफ़ी सारी वीडियोस में बात कर चुके हैं फेड फंड्स रेट की, यानी वो ख़ास शरह जिस पे बैंक्स आपस में एक दूसरे को उधार देते हैं और सूद कमाते हैं। हमने ये बात भी की थी कि अगर इस सूद की शरह मुनासिब न हो तो किस तरह स्टेट बैंक नए नोट छाप कर उसको लोगों में आम कर देता है, और जब वो लोग वो पैसा बैंक्स में रखवाते हैं तो वो उस बैंक की ज़रूरत पूरी कर देता है जिसके पास पैसे की ज़रूरत हो, और यूं बैंकारी निज़ाम का इस्तेहकाम बरकरार रहता है। दूसरा आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट रेट। ये वो पैसा है जो बैंक स्टेट बैंक को अदा करते हैं दिवालिये की सूरत में मदद करने पे। यानी यहाँ स्टेट बैंक नए नोट नहीं छापता, बल्कि जो पैसा बैंक्स ने उसके पास रखवाया होता है उसमें से वो उस बैंक की मदद कर देता है जिसका दिवालिया होने वाला होता है। तो वक्ती तौर पे तो वो बैंक दिवालिया होने से बच गया, मगर अब उसको कमाई करके अदा करना होगा स्टेट बैंक को डिस्काउंट रेट, यानी वो पैसा उसको स्टेट बैंक को भी सूद समेत वापस करना होगा ताकि स्टेट बैंक वो पैसा दोबारा ज़ख़ीरा कर सके और दूसरे बैंकों की मदद के लिए तैयार रहे। डिस्काउंट रेट की शरह ज़्यादातर फेड फंड्स रेट से ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए कि स्टेट बैंक चाहता है कि बैंक्स उसके पास मदद के लिए सिर्फ तब आएं जब उनके पास कोई और रास्ता न बचा हो, वरना वो ज़्यादातर चाहता है कि बैंक्स आपस में एक दूसरे को कर्ज देकर अपने मसाइल आपस में ही निपटा लें।